अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो वो और कुछ आपकी एनसीईआरटी से जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहां पे ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, और यहां पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम, और यहां पे एक और रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और आपको ए और बी के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं ए और बी दोनों एंड्स को, क्योंकि मुझे ए और बी के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं अगर इनको बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो करंट कहां कहां से जाएगा? तो करंट जो भी क्लोज लूप होंगे वहां से करंट जाएगा, तो इसमें से भी जा रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी, और ये भी क्लोज लूप है तो इसमें से भी जाएगा। इसका मतलब सभी में से करंट जाएगा, तो सभी इफेक्टिव है। ये होता है इफेक्टिव का मतलब। तो अब आप समझ गए होंगे यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कि अगर जिन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, अगर वहां पे बैटरी कनेक्ट कर दें तो करंट कहां कहां से किस किस रेजिस्टेंस से जाएगा, वो सभी क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो यहां पे सभी इफेक्टिव है, तो मुझे ए और बी के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल, ये टोटल और ये टोटल तीनों सीरीज में है। अब ये टोटल तो 2 ओम है, ये टोटल 2 ओम है, पर ये टोटल कितना है वो नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं ये टोटल है आर डैश। तो मुझे आर डैश की वैल्यू और मिल जाए तो फिर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, सीरीज में है, तो मुझे टोटल क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस। अब ये आर डैश कैसे निकलेगा? देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों के, इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स यहां पे हैं और इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स यहां पे, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में इन दोनों के एंड पॉइंट्स हैं। तो ये दोनों पैरेलल में कंबाइंड हैं, और पैरेलल में जब होते हैं रेजिस्टेंस तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/r डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो ये आ गया 2/2, यानी कि 1/1। रेसिप्रोकल करेंगे तो आर डैश हमें मिल जाएगा 1, तो ये 1 ओम है। अब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि ये तीनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में तो हम सीधा ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा 2 ओम प्लस ये आया है 1 प्लस वो आया है 2 इज इक्वल टू 5 ओम। तो ये है ए और बी के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखिए, यहां पे आपको एक शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं, और ये जो रेजिस्टेंस हैं ये एन रेजिस्टेंस है, और ये सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं। मतलब इन सभी के, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते ये एन वाला रेजिस्टेंस इन सभी के दो एंड पॉइंट्स इन दो पॉइंट के बीच में है, तो ये पैरेलल में कंबाइंड है। तो जो ये सभी रेजिस्टेंसेस सब सेम है, मान लीजिए ये भी x है, ये भी x है, ये भी x और ये भी x है, तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो शॉर्टकट ये है कि हर एक रेजिस्टेंस x है तो x, और ये कुल मिला के कितने हैं? n, तो n से डिवाइड, तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। जैसे आप इस फॉर्मूले को यहां पे लगा सकते हैं, इस शॉर्टकट को। यहां पे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो दोनों में से कोई एक लीजिए, क्योंकि यहां पे n में से कोई एक लिया, x, हर एक x है तो कोई एक लिया x। अब ये कितने हैं? 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिला? 1, तो यहां का टोटल कितना था? 1। तो ये शॉर्टकट है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अगर पैरेलल में कंबाइंड है रेजिस्टेंस, सभी सेम है, तो उनमें से कोई एक लीजिए और वो जितने हैं उतने से क्या कर दीजिए? डिवाइड, तो आपको उनका टोटल क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को ये बोला गया है कि आपके पास
3 रेजिस्टेंस हैं और हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, यानी कि R1 6 ओम है, R2 6 ओम है, R3 6 ओम है। तो आपसे ये कहा गया है कि आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों 6 ओम के, यानी ईच रेजिस्टेंस 6 ओम का है। तो आप इन्हें कैसे कनेक्ट करोगे एक सर्किट में कि एक बार तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आए 9 ओम और एक बार आए टोटल 4 ओम। तो पहले हम बात करते हैं कि 9 ओम रेजिस्टेंस इनका टोटल आए वो कैसे होगा। तो हम इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए 9 ओम लेके आने के लिए पहले तो आप एक रेजिस्टेंस को रखिए ऐसे, ये 6 ओम है, और 2 रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कर दीजिए। ये 6 ओम और ये 6 ओम, हम इनको ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बस ये बना के दिखाना था कि इस तरीके से हम उनको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब देखिए इनका टोटल 9 है या नहीं। हमें पता है ये टोटल और ये टोटल किस में है, सीरीज में। तो ये तो टोटल 6 है, अब ये टोटल कितना वो कैलकुलेट करना है। तो साफ साफ दिख रहा है ये भी 6 ये भी 6, दोनों पैरेलल में हैं, तो कोई एक लीजिए, और 2 हैं तो 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो कितना आएगा 3 ओम। या फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपने सीखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। तो यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस मैं R डैश मान लेता हूँ, तो R डैश कैसे आएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, तो ये आ गया 2/6 यानी 1/3। R ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो ये भी 3, तो कितना आया 3 ओम। तो दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो ये 3 और ये 6 कितना हो गया, 6 + 3 9। तो ये है पहला आंसर कि टोटल रेजिस्टेंस इनका 9 बने। ऐसे कैसे आप इनका सर्किट तैयार करोगे। अब है टोटल 4 कैसे आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो रेजिस्टेंस है R1 और R2 उनको आप एक दूसरे के साथ सीरीज में रख दोगे और इन दोनों के साथ तीसरे रेजिस्टेंस को पैरेलल में रख दोगे। अब देखिए इनका टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम होता है या नहीं। तो हमें पता है ये दोनों सीरीज में है, तो इनका टोटल हुआ 6 और 6 12, तो ये 12 और ये 6 कि दोनों एंड पॉइंट्स, इस वाले रेजिस्टेंस के 2 एंड पॉइंट यहां इन 2 पॉइंट के बीच में है, और ये जो टोटल है उसके भी 2 एंड पॉइंट यहां पे इन 2 पॉइंट के बीच में है। तो ये 12 और ये 6 दोनों किस में है, पैरेलल में। अब ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहां का टोटल रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कितना, R, तो 1/R इज इक्वल टू ऊपर का 1/12 और ये नीचे का 1/6। तो ये हो गया, एलसीएम अगर आप लेंगे तो 12 आएगा, तो 1 + 2 यानी कि 3/12, तो यहां से ये डिवाइड हो जाएगा 1/4, रेसिप्रोकल करेंगे तो R कितना आ जाएगा 4 ओम। तो 4 ओम लाने के लिए ऐसे कनेक्ट करना है और 9 ओम लाने के लिए ऐसे कनेक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से है। देखिए इसमें बोला गया है आपके पास कुछ रेजिस्टेंस हैं और वो हर एक रेजिस्टेंस 176 ओम है, तो उन्हें हमें पैरेलल में कनेक्ट किया। हमने उन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, 220 वोल्ट की सप्लाई यानी बैटरी दी। तो ऐसा करने पर सर्किट में टोटल करंट 5 एम्पियर है। तो आप ये बताइए आपने कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। तो मुझे नहीं पता कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू n। तो मान लीजिए जो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं वो कितने हैं, n है। अब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस फर्स्ट है, ये रेजिस्टेंस सेकंड है, ऐसे करते करते ये रेजिस्टेंस n है। ये रेजिस्टेंस फर्स्ट, ये सेकंड, ये रेजिस्टेंस n, और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। और पैरेलल में कनेक्ट करके हमने इनको जो बैटरी दी है वो 220 वोल्ट है, और 220 वोल्ट की बैटरी इनको देने पे सर्किट में करंट है 5 एम्पियर। तो आपको बताना है ये कितने रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट हैं।
तो यहाँ पे हमें पता है कि R1 भी 176 ओम है, R2 भी 176 ओम है, Rn भी 176 ओम है, बस मुझे n की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। देखिए हमें पता है कि टोटल वोल्टेज बराबर होती है टोटल करंट इनटू में टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूं कि यहां का टोटल रेजिस्टेंस R है। लेट द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R। तो हमने यहां का टोटल रेजिस्टेंस क्या मान लिया, R मान लिया। अब टोटल रेजिस्टेंस R कैसे निकाल सकते हैं, तो शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए हमें पता है सारे रेजिस्टेंस सेम हैं, तो कोई एक उठा लेते हैं, और ये कितने हैं, n, तो n से डिवाइड कर देते हैं। इतने ओम यहां का क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो टोटल वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। टोटल करंट कितना है, 5 एम्पियर, इनटू में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 176/n। तो यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो कुल मिला के यहां पे कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं, 4 रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे कहा गया है ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। और ये हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम है। आपको A और B के बीच में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को सिंप्लीफाइड कर लूंगा। वो कैसे करूंगा, पहले तो अगर मैं A और B के बीच में बैटरी लगाता हूं तो कहां कहां यानी किस किस रेजिस्टेंस से करंट जाएगा, जो क्लोज लूप में आएंगे उसी से जाएगा। तो देखिए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बना रहा है तो इनसे सबसे क्या जाएगा, करंट। और ये भी क्लोज लूप बना रहा है तो इनसे भी क्या जाएगा, करंट। अब रह गया क्या, ये वाला और ये वाला, इन दोनों से करंट नहीं जाएगा। जब इनसे करंट ही नहीं जाएगा तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इस डायग्राम को सिंपल कर सकते हैं। ए के बाद ये पहला रेजिस्टेंस 2 ओम, फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर बना हुआ है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम, 2 ओम 2 ओम, और ये 2 ओम और ये 2 ओम। उसके बाद इस स्क्वायर के बाद यहां पे 2 ओम और ये B। भाई एक वायर ही तो है, हम खींच देंगे A और B को पकड़ के तो ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला और ये वाला जो यहां पे था इसका कोई मतलब नहीं, और जो यहां पे था इसका भी कोई मतलब नहीं, वो हमने हटा दिए। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा पहला मैंने आपको कराया है। अब आप यहां पे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें पता है कि ये टोटल और ये टोटल किस में है, सीरीज में। अब यहां का टोटल तो 2 है, यहां का भी 2 है, पर यहां पे टोटल कितना है, तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये 2 और ये 2 किस में है, सीरीज में, तो 2 और 2 4, नीचे भी 2 और 2 4, तो ये 4 और ये 4 कि दोनों एंड्स इन 2 पॉइंट के बीच में है, तो ये 4 और ये 4 किस में है, पैरेलल में। अब दोनों सेम है, कोई एक उठाइए, और 2 हैं तो 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो कितना है 2, तो इसका टोटल कितना है 2 ओम। अब आपको पता है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा, 2 + 2 + 2 6 ओम। तो ये है A और B के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए
आपको ये एक सर्किट दिया है, ये आपको दिया है 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम, और ये आपको दिया है 10 ओम। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो आपको पॉइंट P और Q के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे इन दो एंड्स पे बैटरी कनेक्ट करता हूं तो ये भी क्लोज लूप में आएंगे, ये भी क्लोज लूप में आएगा और ये दोनों भी क्लोज लूप में आएंगे। इसका मतलब सभी इफेक्टिव हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, ये दोनों सीरीज में हैं तो इन दोनों का टोटल हुआ 10, और ये दोनों सीरीज में हैं तो इन दोनों का टोटल हुआ 10। अब ये टोटल 10, ये टोटल 10 और ये टोटल 10, इन तीनों के दोनों एंड पॉइंट्स इन दो पॉइंट के बीच में हैं, तो ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो 10 10 10 तीनों सेम है, कोई भी एक लीजिए टोटल रेजिस्टेंस के लिए। और कितने हैं? 1 2 3, 3 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस, P और Q के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको ये पॉइंट A दिया है और ये पॉइंट B दिया है। अब मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है 2 ओम और ये भी 2 ओम और ये 4 ओम, और ये आपको दिया हुआ है 2 ओम और ये 6 ओम, सॉरी 4 ओम। अब ये आपको 2 ओम दिया हुआ है और ये भी आपको 2 ओम दिया हुआ है और ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम, और आपको A और B के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, पर ये मुश्किल है नहीं, आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये 2 और ये 2 किस में है? सीरीज में। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। यहां का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4। अब ये 4 और ये 4 के दोनों एंड पॉइंट इन दो पॉइंट के बीच में है, तो दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में है तो कोई एक लीजिए, और 2 हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 2 ओम। तो ये टोटल कितना है? 2 ओम, तो इसको हटाइए। तो ये टोटल कितना है? 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम कितना हो गया? 4 ओम। तो इन्हें हटाइए, 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम, इसके भी दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में है और इसके भी दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में है, तो ये पैरेलल में हुए, दोनों सेम हैं, तो कोई एक उठाइए। 2 हैं तो 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। आपको मिलेगा टोटल 2। तो इन दोनों का टोटल कितना है? 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम कितना हो गया? दोनों सीरीज में हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। इनको हटाइए, 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि इसके भी दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में और इसके भी दोनों एंड्स इन दो पॉइंट के बीच में हैं। तो दोनों 4 हैं, सेम है दोनों, कोई एक लीजिए, और कितने हैं? 2, 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो कितना आ गया? 2। तो इनका टोटल आएगा 2। अब
ये 2 ओम और ये 2 ओम कितना हो गया 4, क्योंकि सीरीज में है तो इनको हटाइए और ये हो गया 4। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था। मैं इन दो वायर्स को पकड़ के खींच देता हूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 ओम, उसके बाद पैरेलल में ये भी 2 ओम और ये 4 ओम, ये 4 और ये 2, फिर उसके बाद ये 2 ओम। तो आपको तो ए और बी के बीच का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप देखिए ये टोटल 2 ओम है, ये टोटल 2 ओम है और ये टोटल जो है तीनों किसमें सीरीज में। अब यहां का टोटल निकाल दीजिए, मान लीजिए यहां का टोटल आर डैश है तो 1/r डैश इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 और r डैश आ जाएगा यहां से 4/3 ओम। अब देखो ये 2 और ये टोटल ये रहा, तो टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का टोटल इफेक्टिव होगा 2 प्लस 4/3 प्लस 2, यानी ये 4 प्लस में 4/3 16/3 ओम। तो ऐसे करके आप कितना ही मुश्किल सर्किट हो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। और जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना है।